कटिहार के महेश्वरी एकेडमी स्थित इंडोर स्टेडियम में केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार के भागलपुर इकाई के द्वारा फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम के माध्यम से सरकार के द्वारा 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याणकारी योजनाओं के बारे में लोगों को बताया जा रहा है। यह फोटो प्रदर्शनी 29 जुलाई से 31 जुलाई तक चलेगी। इस प्रदर्शनी का आज उद्घाटन पूर्व उप मुख्यमंत्री सह कटिहार सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने फीता काटकर एवं दीप प्रज्वलित कर किया। इस कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथियों का सर्वप्रथम शॉल और मोमेंटो देकर स्वागत किया गया। पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि सरकार के 9 साल पूरे हुए हैं। इन 9 सालों में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई गई हैं। उन सभी योजनाओं के बारे में लोगों को बताने एवं अन्य योजनाओं के बारे में जागरूक करने के लिए फोटो प्रदर्शनी मेला लगाया गया है। फोटो प्रदर्शनी सह जागरूकता कार्यक्रम के पूर्व संध्या पर एक प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, जिसमें प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम में भाजपा के कई नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। केंद्रीय संचार ब्यूरो, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार की पटना और भागलपुर इकाई की ओर से भारत सरकार के 9 वर्षों के कार्यकाल के पूरा होने पर जो सरकार की उपलब्धियां हैं, खास करके समाज के कमजोर वर्गों के लिए जो कहीं न कहीं सामाजिक तौर पर हाशिए पर खड़े थे, लेकिन भारत सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं जो उन तक पहुंची और जिसके कारण उनका जीवन स्तर बेहतर हुआ है। और भारत भी अर्थव्यवस्था के दृष्टि से जो 10वें पायदान पर था, आज 5वें पायदान पर है। और इसके लिए श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, उनके नेतृत्व में ये सारे लोक कल्याण के कार्यक्रम, सुशासन आज बेहतर ढंग से पूरे भारत में दिख पड़ा है। और सबसे जो अच्छी बात हुई कि सत्ता कभी स्वयं सुख का माध्यम हुआ करती थी, मेवा का माध्यम हुआ करती थी, लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पहली बार स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद लगा कि सत्ता सेवा का माध्यम है। और इसके लिए लंबा संघर्ष, हम जिस वैचारिक धारा से आते हैं, एक लंबा संघर्ष है, और लेकिन हम अपने नीतियों और सिद्धांतों पर अडिग रहे। तो उसी का कारण है कि आज भारतवर्ष की परिस्थितियां बदली है। भारत एक विकासशील राष्ट्र से विकसित राष्ट्र की ओर बढ़ रहा है। और जो स्वाधीनता का अमृत काल 75 वर्ष पूर्ण होने पर हम सब मना रहे हैं, और आगामी 2047 को हम स्वाधीनता का शताब्दी वर्ष मनाएंगे। लेकिन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने आजादी के शताब्दी वर्ष पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में पहुंचाने का जो एक संकल्प लिया है, उसे सिद्धि तक पहुंचाने में हम सब मिलकर, जो देशवासी हैं, जो भारत का एक व्यक्ति है, जो कहीं न कहीं भारत माता, उसके लिए एक लक्ष्य है कि भारत माता कहीं न कहीं पूरे वैश्विक स्तर पर भारत एक विशिष्ट राष्ट्र के रूप में दिखे। तो हम सारे देश के लोग इसमें लगे हैं। हम इस प्रदर्शनी का जो उद्घाटन सत्र था, मैं कटिहार वासियों से भी अपील करूंगा कि महेश्वरी एकेडमी स्थित इंडोर स्टेडियम में जो प्रदर्शनी लगी है, उस प्रदर्शनी को अवश्य देखें। और देखने से कई चीजें जानने का अवसर मिलेगा। खास करके आजादी की लड़ाई में जो बिहार के स्वाधीनता सेनानी रहे हैं, ऐसे तमाम स्वाधीनता सेनानियों की तस्वीरें और उनकी संक्षिप्त चर्चा इस फोटो प्रदर्शनी में है। तो जिन्होंने देश के लिए राज्य कुर्बानियां दी और बिहार अग्रणी राज्य के रूप में स्वाधीनता संग्राम में रहा है, तो हमारे ऐसे सपूतों के बारे में भी जानने का, समझने का अवसर मिलेगा। तो पीढ़ियों के अंतर होने के बाद कुछ चीजें जो स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ी हुई है,
जो आज की पीढ़ी नहीं जान पा रही है, तो यह फोटो प्रदर्शनी कहीं न कहीं पूरे देश के स्वाधीनता संग्राम और 9 वर्षों में देश ने विकास के क्षेत्र में जिस ऊंचाई को छुआ है, ये सारी चीजें एक साथ इस स्टेडियम के प्रांगण में देखने को मिलेगी। हमारी इस प्रदर्शनी के लिए शुभकामनाएं। कटिहार के महेश्वरी एकेडमी के इंडोर हॉल में यह विशेष चित्र प्रदर्शनी भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो भागलपुर इकाई द्वारा आयोजित की गई है। और इस प्रदर्शनी के दो मुख्य भाग हैं। पहला जो भारत सरकार द्वारा 9 साल में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम किए गए हैं, उन उपलब्धियों को हमने चित्रों के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। और साथ ही साथ आज़ादी की लड़ाई में जिनका योगदान रहा है, खास करके बिहार के सपूतों का, उनको हमने चित्रों के माध्यम से याद किया है। और कुछ दुर्लभ चित्र रखे गए हैं जो कि बाकी जगहों पर उपलब्ध नहीं होते हैं। इसके माध्यम से आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज़ादी के अमृत महोत्सव में हम उन वीर सूरवीरों को, सेनानियों को भी याद कर रहे हैं। यही इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है। ये आज आरंभ हुआ है 29 तक और 31 तक चलेगा, 3 दिन का है, बिल्कुल मुफ्त है। और मैं अपील करता हूँ कि कटिहार के सभी नगरवासी और आसपास के लोग यहाँ आए, और ये उनके लिए प्रदर्शनी है, जनता के लिए ही है, तो इसमें वो जरूर भाग लें। मेरा नाम अभिषेक कुमार है और मैं सूचना प्रसारण मंत्रालय का क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी हूँ।